नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अभी वक्त है सुपरफास्ट 200 में तेज रफ्तार खबरें देखने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जो मुंबई से है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक के बीच जंग तेज होती जा रही है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की 2006 में हुई शादी का निकाहनामा पेश कर दिया है और जिसके जरिए नवाब मलिक ने दावा किया है कि समीर वानखेड़े ने एक मुस्लिम के तौर पर शादी की थी, उनका निकाह हुआ था। मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा किया और फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल की। नवाब मलिक ने आगे कहा कि समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा करके ही कास्ट सर्टिफिकेट हासिल किया, जिसके जरिए उन्होंने आईआरएस की नौकरी पाई, जिसे एससी के एक डिजर्विंग कैंडिडेट यानी एक योग्य उम्मीदवार को वंचित रखा गया। इससे पहले आज सुबह सुबह नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई ऐसे ट्वीट करके निकाहनामे की डिटेल्स भी सार्वजनिक कर दिए। इन डिटेल्स में नवाब मलिक ने बताया कि समीर दाऊद वानखेड़े नाम से निकाह रचाया गया। समीर की पहली शादी एक मुसलमान के तौर पर हुई और अब इंतजार उस निकाहनामे के सर्टिफिकेट का है जिसे नवाब मलिक ट्वीट करने वाले हैं। समीर वानखेड़े की दूसरी पत्नी क्रांति रेडेकर ने कहा था कि उनके पति की पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन नवाब मलिक ने अब ट्वीट करके आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम थे और उन्होंने दस्तावेज फर्जीवाड़ा करके रिजर्वेशन के जरिए नौकरी हासिल की है। उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 7 दिसंबर 2006 गुरुवार को मुंबई के अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में समीर दाऊद वानखेड़े और सुबाना कुरैशी का निकाह हुआ था। मेहर की रकम 33,000 रुपए थी। निकाह में चश्मदीद नंबर 2 अजीज खान थे, जो समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं। बात करेंगे संवाददाता दिनेश मौर्य से। दिनेश, जो ये सबूत पेश करने की बात की जा रही है, ये कितने सही है और दूसरी बात है जो दावे समीर वानखेड़े या उनके परिवार कर रहा है वो कितने पुख्ता हैं, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत जबरदस्त हो गई अब तो। जी बिल्कुल, देखिए समीर वानखेड़े लगातार अपनी सफाई दे रहे, लेकिन उनके काउंटर में नवाब मलिक का कहना है कि मैं मंत्री हूं और जिम्मेदार पद पर बैठा हूं, ऐसे में अगर मैं कुछ कह रहा हूं, सबूतों के साथ कह रहा हूं, तो उसकी मान्यता ज़रूर होती। खास तौर पे ये निकाहनामा के ज़रिए उनका कहने की सिर्फ 2 वजह थी कि लगातार समीर वानखेड़े कह रहे कि उनका वो जन्म से ही हिंदू हैं और कभी भी वो इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तो वो किस तरह से झूठ कह रहे हैं, इसे साबित करने की कोशिश नवाब मलिक द्वारा ये की जा रही है। और इसके अलावा पहली शादी को लेकर समीर वानखेड़े की तरफ से जो दलील दी गई थी कि उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत हुई थी। इस एक्ट के तहत 2 अलग धर्म के लोग जो है शादी कर सकते हैं, लेकिन इस निकाहनामे के जरिए नवाब मलिक ये साबित करना चाहते हैं कि न सिर्फ उनकी शादी जो है वो इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से हुई थी, बल्कि इसमें नाम भी उन्होंने अपना जो है अपने पिता का नाम दाऊद रखा है। तो अब इसकी वैलिडिटी जो है, जो निकाहनामा है, उसकी सच्चाई की भी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही में समीर वानखेड़े इस निकाहनामे पर क्या कहेंगे ये भी देखना बहुत अहम होगा। दिनेश, अभी जो दर्शक इंडिया टीवी के साथ जुड़े हैं और वो आपको भी सुन रहे हैं, तो जो निकाहनामा नवाब मलिक ने ट्वीट किया है उस निकाहनामे के बारे में पूरी जानकारी दें। देखिए, अब जो निकाहनामा हमारे सामने है, अगर ये वाकई में ऑथेंटिक है तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। दिनेश, आप इस निकाहनामे को अभी तक आपने जो पढ़ा, जो समझा, वो दर्शकों को बताएं। देखिए, 2006 में मुंबई के अंधेरी इलाके में एक मौलाना के सामने ये शादी हुई है। इस शादी के दौरान जो है गवाह वहाँ पर मौजूद थे। 2 गवाह जो है वो डरे हुए, वो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन इसके अलावा तीसरे जो गवाह है वो समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन के पति थे, पूर्व पति थे, वो भी गवाह के तौर पर उनके भी हस्ताक्षर जो है वो इस निकाहनामे में है। साथ ही में जो नाम लिखा गया है डॉक्टर शबाना कुरैशी, उनकी पहली पत्नी, इसके अलावा समीर वानखेड़े जो है उनका जो नाम है वो उनके नाम में दाऊद, उनके पिता के तौर पे उनका नाम जो है पिता का नाम दाऊद लिखा गया है। साथ ही में मेहर की रकम भी कितनी दी गई थी उसकी जानकारी भी इस निकाहनामे में है। तो ये निकाहनामा नवाब मलिक रख कर साबित ये करना चाहते हैं कि न सिर्फ शादी इस्लामिक रीति रिवाज की हुई थी, बल्कि खुद वो इस्लाम को मानते हैं और लगातार झूठ कह रहे हैं, ऐसा दावा नवाब मलिक कर रहे हैं। दिनेश, एक और जानकारी आप दें और दर्शकों को भी ये समझाएं कि धर्म किसी भी व्यक्ति का जन्म के समय क्या है,
क्या वो मैटर करता है या फिर उसने जब धर्म परिवर्तन करवा लिया और फिर नौकरी हासिल की वो मैटर करता है? क्योंकि कई दफा हमने ये देखा है कि अगर जन्म से कोई दलित जात में पैदा हुआ और उसके बाद फिर वो नौकरी पाता है तो वो केस अलग होता है, और फिर अगर धर्म परिवर्तन करवाने के बाद वो नौकरी में गया तो वो केस अलग होता है। तो इस तरीके की सरकारी नौकरी में कौन सा धर्म मैटर करता है या कानून संगत होता है? देखिए, कौन सा व्यक्ति किस धर्म में जन्म लेता है या आगे चल के वो धर्म किस धर्म में परिवर्तित होते हैं या फिर किस तरह से धर्म की शादी करते हैं, संविधान में हर किसी को अधिकार है। यहाँ पर विवाद इस चीज़ का नहीं है। नवाब मलिक का ये आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, अब चूंकि उनके पिता की शादी हुई थी, समीर वानखेड़े पिता की शादी हुई थी करीब 75 से 77 के दरमियान, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, वो हिंदू से मुस्लिम बने। और इसके बाद जब समीर वानखेड़े का जन्म हुआ तब उन्होंने जो है, अब चूंकि पहले उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, वो दलित थे, लेकिन जब वो अपना धर्मांतरण करते हैं समीर के पिता एक मुस्लिम महिला से शादी करने के दौरान, तब उनके साथ जो उनकी जाति है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ऐसा दावा जो है नवाब मलिक करे। कानून में भी इसी बात का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन होता धारण करता है तो यानी उसके साथ उसकी जाति फॉरवर्ड नहीं होगी। और इसी को जो है मुद्दा बना रहे में वो है, जिस धर्म में वो पैदा हुआ वही काउंट किया जाएगा। और अब जो दिनेश एक और निकाहनामा, एक और दस्तावेज लेकर नवाब मलिक मीडिया के सामने आए, या हम ये कहें दुनिया के सामने आए, वो निकाहनामे की एक कॉपी हमारे पास भी है। हम ये कहें दुनिया के सामने आए, वो निकाहनामे की एक कॉपी हमारे पास भी है। अमित के पास वो कॉपी है, वो समझाएंगे कि इस निकाहनामे में क्या है जो समीर वानखेड़े की मुश्किलों को बढ़ाता है। जी मीनाक्षी, तो हम आपको जरा बताते हैं कि आखिरकार जो निकाहनामा जिसको ट्वीट किया है इस वक्त आप जो देख रहे हैं नवाब मलिक ने, उसमें क्या लिखा है? समीर दाऊद वानखेड़े। देखिए, ये नाम के बीच में जो दाऊद लिखा है यही सबसे बड़ा सवाल उठाया है एनसीबी के जो अधिकारी उनके ऊपर नवाब मलिक ने कि आखिरकार समीर वानखेड़े अगर हैं, अगर वो हिंदू हैं, तो फिर उन्होंने दाऊद जो नाम है उसका नाम दाऊद क्यों ऐड किया अपने इस निकाहनामे में? और इसी के बिना पर वो कह रहे हैं कि जो समीर वानखेड़े हैं वो मुस्लिम है, वो मुसलमान है, और जब वो शादी जब उन्होंने किया था तब वो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने दाऊद जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया, इस नाम का इस्तेमाल किया, और उन्होंने निकाह किया है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र किया जा रहा है, जो दावा किया है उसको भी, और साथ ही साथ ये देखिए इसमें जो दूसरा जो नाम आप नीचे देख रहे हैं, देखिए जाहिदा, विटनेस भी आपको बताएंगे, विटनेस जो है जाहिदा वानखेड़े, ये जो नाम आपके सामने आ रहे हैं, ये नाम अगर हो सकता है स्क्रीन में थोड़े से आपको धुंधले नजर आए। मैं जो समझ पा रही हूँ अमित, इसमें जाहिद कुरैशी लिखा हुआ है। एक बार फिर से अगर आप इस स्क्रॉल को पॉज करें, जी जाहिद कुरैशी इसमें लिखा हुआ है जो मैं समझ पा रही हूँ। ये देखिए नीचे विटनेस है समीर वानखेड़े, इसके बाद नीचे ये रहा जी, ये जो नीचे जो नाम है विटनेस जो लिखा हुआ है कि जो विटनेस कौन है, जो तमाम विटनेस का भी मुझे लगता है कि सामने आना जरूरी है कि वो ये बता पाएंगे कि आखिरकार समीर वानखेड़े ने जब शादी की थी बतौर ये बनके कि समीर दाऊद वानखेड़े, तब उनका रिलीजन क्या था, वो रिलीजन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। और उनकी पहली पत्नी का नाम जाहिद कुरैशी है, ये देखिए ये नीचे जो आ रहा है ये उनकी पत्नी का नाम है, और उनकी पत्नी मुस्लिम समुदाय से आती है, और यही वजह है कि जो शादी हुई है वो निकाह हुआ, यानी कि मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की गई है। लेकिन क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी होती है क्या उसमें इस तरह से शादी को मान्यता मिलती है? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि लगातार परिवार की ओर से बताया जा रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई है, क्या उसके तहत? अमित देखिए, आप भी ये पूरा सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ऊपर की तरफ 7/12/2006 की डेट भी लिखा हुआ है और टाइम 8 बजे का, और उस दिन मेरे ख्याल गुरुवार, थर्सडे लिखा हुआ है। और महर की जो रकम है जिसका बताया था हमने 33,000 रुपए महर, तो ये सर्टिफिकेट बेसिकली आपको जो दिखा रहे हैं वो ये प्रमाण बता रहा है जो नवाब मलिक की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि जो समीर वानखेड़े हैं, समीर वानखेड़े वो दरअसल मुस्लिम समुदाय से हैं और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, और यही वजह है कि उनकी जो नौकरी है वो सही नहीं है, उन्होंने गलत तरीके से नौकरी ली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।